नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा करंट अफेयर का तीसरा महीना का करंट अफेयर है और आज हम मार्च के सभी करंट अफेयर को देखने वाले हैं। यूनिट एरिया से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये राष्ट्रीय करंट अफेयर से महत्वपूर्ण वीडियो है, ज़रूर आप देखिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए, ऐसे ही हम 6 महीने के लास्ट करंट अफेयर करेंगे और एक लास्ट वीडियो होगी जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखा जाएगा, जो कि ज़्यादा तक ट्रेंडिंग में करंट अफेयर था, उसको हम देखा जाएगा, वो लास्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको फ्री में नोट्स PDF प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम पर। तो एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी हमने कल जो है एक नोट्स डाला था जो कि मैपिंग से रिलेटेड था, तो वो नोट्स आप जाकर हमारे टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। आज हम मार्च के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो इसमें है हमारा पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी जो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम जो है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ जो है रख दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर ये स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में तो हॉकी स्टेडियम था, उसका नाम जो है रानी रामपाल जो है हमारी महिला कप्तान थी हॉकी की, उनके नाम पर रखा गया है और नाम है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। और एक बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम था राउरकेला में, उसका भी नाम बदल दिया गया है और बिरसा मुंडा नाम रख दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का फेमस वो भी है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा पॉइंट कि हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं और भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली तो दूसरे स्थान पर थे और पहले स्थान पर रणवीर सिंह थे, तो ध्यान रखिएगा, रणवीर सिंह। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस जो है तमिलनाडु को लाई गई है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजिक्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधे किसानों के बैंक में खाते में जो है पैसे का भुगतान किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला ध्यान रखिएगा, भारत का जो है ये पहला है, भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है और PM मंत्रा योजना के तहत 7 राज्यों में यह मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। 7 राज्यों में, ये भी ध्यान रखिएगा, PM मित्रा योजना के तहत, और पहला जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है पहला। आगे चलते हैं, अगला है कि महाराष्ट्र के लातूर शहर में भीमराव अंबेडकर, ये भी बहुत चर्चित करंट है कि 70 फीट की ऊंचाई जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो पूछ सकता है स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे रिलेटेड है, तो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। और कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के लातूर में जो है स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है। RBI ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 15 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। आगे चलते हैं, नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत में 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार जो है कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 स्टार, सोचिए कितना भारत जो है कचरा में पीछे है। 1000 शहरों को बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है, 3 स्टार। और पहले पर कौन सा है, तो इंदौर है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा स्वच्छता के मामले में। आगे चलते हैं, नई दिल्ली में आयोजित हो गया ये तो। आगे चलते हैं, अगला है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है
और ये जो है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो ये होगा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में जो अरावली श्रृंखला है उसके 5 कोमी क्षेत्र में जो है हरित करना मतलब पौधे लगाना कार्य होगा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत। अरावली पर्वत जानते हैं कि आप गुजरात, राजस्थान और कुछ दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ी है, सबसे पुरानी पहाड़ियों में गिनी जाती है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जल मार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है कि समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं। 27 से 28 मार्च 2023 को दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो ये पहला है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। राजस्थान स्वच्छता का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो स्वच्छता का अधिकार पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, राजस्थान। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहला कॉल बिफोर यूडिंग को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा पंचायत के दौरान राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल की शुरुआत किया है। तो कौन सा, मध्य प्रदेश जो है राज्य, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। IIT मद्रास के संशोधन में 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। कौन किया है, तो IIT जो है मद्रास ने किया है। आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है। कहाँ पर, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गधमर पहाड़ी क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। कहाँ पर, तो उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा बस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ये पर्यावरण से रिलेटेड संस्था है, ध्यान रखिएगा, भारत में है। रामसर स्थलों की सूची में विफल होने पर केरल सरकार ने 10 करोड़ पर जुर्माना लगाया है। कौन लगाया है, तो NGT ने लगाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कौन सी सरकार को, तो केरल की सरकार को 10 करोड़ का जुर्माना लगाई है, ये जो है रामसर की सुरक्षा में विफलता हासिल करने के कारण। आगे चलते हैं। बहुत चर्चा का ये विषय है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने एवं उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ावा के लिए कैप्टिवेट रोजगार पहल की शुरुआत किया है। तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, ध्यान रखिएगा इससे नाम भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी 5G हाल ही में लॉन्च हुआ, अब 6G पर फोकस कर रहा है भारत, 2030 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य में अपना 101वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 22 मार्च 2023 को और 1912 में जो है बिहार की स्थापना हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च 1912 को हुई थी, और ये जो है हमारा कौन सा बिहार का, तो 101वां पूछ सकता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो 101वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, नैनीताल में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में सतत राष्ट्रीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजन की गई है। आगे चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 9 नए जिले और 3 नए मंडलों बनाने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा, 19 नए जिलों की स्थापना कर रहा है राजस्थान सरकार जो है, नया मतलब एक जिले को तोड़कर दूसरा जिला बनाया जा रहा है, ऐसा। आगे चलते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पूछ सकता है G20 अध्यक्षता में कहाँ पर की गई थी, तो गंगटोक में, सिक्किम के गंगटोक में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
G20 का B20 था। आगे चलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि चुनाव प्रक्रिया को जागरूकता पैदा करना था। आगे चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने सेवानिवृत्ति अग्निवीर के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% का आरक्षण घोषित किया है। अगला पॉइंट है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम करवाने मंत्री मोस्पी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक के प्रशासन का 24वां संस्करण जारी किया है। तो कौन? मोस्पी मंत्रालय, शॉर्ट फॉर्म में इसको मोस्पी मंत्रालय कहते हैं। आगे चलते हैं, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कर्नाटक में एग्री यूनि फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि एशिया में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहर 2023 का आयोजन केंद्रीय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा सहयोग से नई दिल्ली में किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विपक्ष पदों पर राज्य के गठबंधन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% शैक्षिक आरक्षण की मंजूरी दी है। कौन? तो उत्तराखंड सरकार। पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। तो कहाँ पर? बेंगलुरु में। किससे चलने वाली? तो मेथेनॉल से चलने वाली ये पहली बसों का अनावरण किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडोर जिले में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 18वां थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडोर जिले में तमिलनाडु के। आगे चलते हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देशों के अनुभवी कलाकारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया है। कौन? तो संस्कृति मंत्रालय। कितने वर्ष के अधिक आयु के? तो 60 वर्ष से अधिक आयु के। आगे चलते हैं, एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव, ध्यान रखिएगा, सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस वे चलाने वाली पहली लोको पायलट बन चुकी हैं। तो कौन है? तो सुरेखा यादव महिला है, पहली महिला बनी है सुरेखा यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में हुडली में सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया। तो अब गोरखपुर नहीं रहा, अब हमारा कौन सा हो गया है? तो कर्नाटक का हुबली जो रेलवे स्टेशन है वो हो गया है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो अब कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जीके से भी रिलेटेड है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। अब कर्नाटक का हुबली, अब गोरखपुर को भूल जाइएगा कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है भारत का, अब वो नहीं रहा, दूसरे स्थान पर हो गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होनसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्ट्स लाइन लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन? कैप्टन शैलजा धामी, ध्यान रखिएगा, वायुसेना में। आगे चलते हैं, सेवलान इंडिया कंपनी के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सेवलान इंडिया कंपनी के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुना गया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। आगे चलते हैं, भारतीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ पंजाब में युवा उत्सव भारत 2047 लॉन्च किया है। @2047 जो है लॉन्च किया है। कौन? तो अनुराग ठाकुर है। आगे चलते हैं, 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र की शहर है, इसमें अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 8 मार्च 2023 को। आगे चलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन इम्पावर जो है कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया गया है।
तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में यवतमाल जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबे बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल को जोड़ने के लिए, 2 जिलों को जोड़ने के लिए 200 मीटर लंबा बनाया गया है, जिसका नाम है बाहुबली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। तो 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच थीम था। थीम इसका क्या है कि इन सभी इसके लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत हो। आगे चलते हैं। भारतीय शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन को सम्मानित करते हुए 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीद के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा किया है। आगे चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो केरल में, कुमारकोम में। आगे चलते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा और विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। आगे चलते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। कौन? हेकानी जाखलू, नागालैंड में। और मणिपुर में तो दंगा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी से समाप्त होगी। आगे चलते हैं। कन्याकुमारी में समाप्त होगी। आगे चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। कितने? 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। पूछ सकता है ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है कि 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शन जेफरी वाइट इज इंसेशियन टू बी देयर का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय, कौन कौन से? तो वोलोंग और डीलिंग विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। आगे चलते हैं। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लिया है। कौन? तो मध्य रेलवे कर लिया है, 100% विद्युतीकरण कर लिया है। विद्युत से चलने वाली ट्रेनों का। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर लिया है। तो कौन? उत्तराखंड राज्य। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि स्वदेशी दर्शन 2.0 का कार्यक्रम जो है पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया। इसका उद्देश्य होता है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए। इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। कौन से? स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये थे हमारे मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जल्द ही हम अप्रैल के भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।